तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के बारे में। इवन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे, राइट। और आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके रेशियो के बारे में, जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट और उसके रेशियो में जो रिलेशन है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आज मैं इसमें जो भी लिखा है उसको अच्छे से मैं एक बार पढ़ के और आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझिएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये डायग्राम इवन मैं लास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट किया था, ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। मैं इन ब्रीफ बता दूं कि हम लोग तीन तरह के ट्रांजिशंस पढ़े थे, तीन तरह के इवन इसमें फिनोमेना पढ़े थे कि कोई भी अगर सब्सटेंस पे कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो उसमें तीन तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करके लाइट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके बाद कुछ उसका लाइफ टाइम होता है जिसको हम लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकुलर एटम इन एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। उस पार्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद वो एटम डी एक्साइट हो जाता है। डी एक्साइट दो तरीके से होता है, एक स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप, और एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। तो उसको हमें स्टिमुलेट करने के लिए एक्सटर्नल फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन तरह के ट्रांजिशंस को डिस्कस करेंगे, राइट। So when an atom in the excited state jumps back to the ground state or lower energy state of its own without the influence of the external agency by emitting radiation, the process is known as spontaneous emission of radiation or spontaneous transition. देखिए यहाँ पर जो ये सारा कुछ लिखा है ना, ये बहुत ही यहाँ पर फील करने की बातें हैं, ऑब्जर्व करने की बातें हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि मैंने कहा कि किसी भी नॉर्मल स्टेट में किसी भी सब्सटेंस में जो एटॉमिक सिस्टम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं। ये दो स्टेट्स मैंने सॉलिड के इनसाइड में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक एम स्टेट है और दूसरा एन स्टेट है। तो m की एनर्जी है वो em है और जो n की एनर्जी है वो en है। तो मैंने कहा कि एट नॉर्मल कंडीशन एटम आर एग्जिस्ट इन द ग्राउंड स्टेट, इसको मैंने ग्राउंड स्टेट कह दिया और इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट कह दिया, राइट। तो जब इस पे कोई फोटोन इंसिडेंट होगा ग्राउंड स्टेट पे, तो यहाँ पर जो एटम्स थे ग्राउंड स्टेट में इस एनर्जी को, इस फोटॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे और ये फिर एक्साइट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एटम विद रेडिएशन। मतलब रेडिएशन के इंसिडेंट से एटम क्या एक्साइट हुआ या डी एक्साइट हुआ, क्या हुआ, है ना। तो जो हमारा सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो एटम जब यहाँ से एक्साइट होकर के एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर कितने टाइम पे स्टे करेगा? यहाँ पर ये 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड तक ये यहाँ पर स्टे कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में। En is the excited state, n is the excited state, right? E in the energy of excited state. So after 10⁻⁻8 seconds, the atom that is present in the excited state that come back to the ground state, and that will emit radiation. In that case, radiation emit करेगा यानी फोटोन emit करेगा यानी लाइट emit करेगा, जितना भी उसकी इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वही कहा जा रहा है कि when atom, ये atom when an atom in the excited state jumps back to the ground state, तो इसमें दोनों चीज समझना है। पहले मैंने इसमें बता दिया इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, जब ये किसी नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उस एनर्जी को वो जो सब्सटेंस होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, एकदम से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट होना ये एटम, राइट। तो ये एटम यहाँ चला गया और यहाँ से फिर 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वापस जंप बैक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज और लिखा है, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी बाय इमिटिंग रेडिएशन। यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल को आने के लिए कोई भी हमने एक्सटर्नल फोटॉन्स, एक्सटर्नल एजेंसी कोई प्रोवाइड नहीं किए। ये ऑटोमेटिक 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद पार्टिकल वो डी एक्साइट हो जाएगा।
और एक साइड होगा तो जितनी एनर्जी उसका डिफरेंस होगा दैट विल एमिटेड बाय रेडिएशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ कि अपने आप यहाँ से स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक यहाँ से रेडिएशन इमिट होगी। जब यहाँ से एटम ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, तो उसमें रेडिएशन जो इमिट होगी, जो लाइट इमिट होगी, दैट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। और उस ट्रांजिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, राइट। तो इसी को इक्विवेलेंट डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। An atom in the excited state En remains in the state if transition are induced only by the application of external agency, right? ये when an atom jumps from excited state to the lower energy state by emitting radiation with the help of an external agency, the process is known as stimulated emission of radiation, right? वीडियो ऑन करें आप लोग, देखो बेटे। स्टिमुलेटेड का क्या है कि जिस प्रोसेस में हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी, अगर एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि यहाँ पर अगर एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है और ग्राउंड स्टेट में उसको लाना है, अगर मैंने इसमें एक्सटर्नल फोटोन इसको डी एक्साइट करने के लिए अगर एक्सटर्नल फोटोन इसमें इंसिडेंट कराया, तब उसको हम कहेंगे कि वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, राइट। स्टिमुलेटेड यहाँ पर और अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये आप स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर वाले टॉपिक में मैं और फॉलो करूंगा, जिसमें हमने लास्ट टाइम बताया था कि देयर इज अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट एंड दैट इज बिलो द एक्साइटेड स्टेट। इसको हम मेटास्टेबल स्टेट कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी 10⁻⁻8 सेकेंड लाइफ टाइम है और इसका लाइफ टाइम है 10⁻³ - 4 सेकेंड, राइट। तो एटम प्रेफर करता है कि यहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करता है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब कि ये कह सकते हैं कि रेडिएशन लेस, यानी कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं इमिट होता है, राइट। तो यहाँ पर वो एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर जाता है और यहाँ से इसको, इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, तो यहाँ से कोई भी जो पहले एटॉमिक सिस्टम आ गया वो स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएगा, ये कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल यहाँ से हम फोटोन इंसिडेंट कराए, तो इस फोटोन से यहाँ पर जो एटॉमिक सिस्टम है वो इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके फिर ये फोटॉन्स को, यानी कि एटॉमिक सिस्टम को डी एक्साइट कर देगा। तो एक फोटोन इसके वजह से, एक जो हमने इंसिडेंट कराया वो, तो ये 2 फोटोन इमिट हो गया, तो 2 फोटोन फिर 2 एटॉमिक सिस्टम को डी एक्साइट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। इसी तरह से वो 4 नेक्स्ट 4 एटॉमिक सिस्टम को डी एक्साइट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो मल्टीपल फॉर्म में हमें लास्ट में एक बंच ऑफ फोटॉन्स प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड लेजर, that is called laser light amplification by stimulated emission of radiation, light amplification by stimulated emission of radiation, यानी कि stimulated emission of radiation के द्वारा लाइट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको और भी डिटेल में हम फॉलो करेंगे लेजर वाले टॉपिक में जब लेजर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि ये टॉपिक कंप्लीट करें कि आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स क्या है और उनके रिलेशंस क्या है, राइट। देखिए, but it has been observed that an atom in the excited energy state also jumps to the lower energy state through a spontaneous emission of radiation. Thus an atom in the excited state, देखिए एटम स्पॉन्टेनियसली भी डिके हो सकता है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या फिर वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू भी आ सकता है, यानी कि 2 वे है। एक्साइटेड स्टेट से एटॉमिक सिस्टम को जंप करने के 2 तरीके। तो वही कंक्लूजन लिखा है कि द एटम इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट कैन जंप टू द लोअर एनर्जी स्टेट बाय इमिटिंग रेडिएशन इन 2 वेज। एक तो थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर सकता है 2 तरीके से, एक तो स्पॉन्टेनियसली डिके हो सकता है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो सकता है, दोनों में ही फोटोन इमिट होंगे, राइट। तो द सेकंड इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन एंड दैट
Suppose a system of atoms and the radiation remains in thermal equilibrium. ये बात समझिए, इसको हमें इस कॉन्सेप्ट को इन बिटवीन डेरिवेशन में यूज करना है कि आइंस्टाइन साहब ने कहा कि a system of atoms and the radiation atoms and radiation remains in thermal equilibrium if the rate of absorption of energy is equal to the rate of emission of energy. कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी वो इमिशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, राइट. दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम. टेम्परेचर यानी कि सिस्टम का तभी इक्विवेलेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा सिस्टम, जब ये कंडीशन यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी एनर्जी इमिशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए. तो अब हम लोग डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, इनकी कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. उनकी रेशियो क्या आ सकता है, राइट. मैथमेटिकल रिलेशन है, बहुत लंबी है थोड़ा बट इजी है और तो इसको समझ सकते हैं अच्छे से. तो यहाँ पर हमने कहा कि लेट यू ओमेगा, ओमेगा इज आल्सो दैट इज रिलेटेड विद frequency, omega is equal to 2 pi mu, right. That is related with angular frequency. Let u omega is the energy density of the radiation of frequency omega, right. ये ध्यान रखिएगा कि u omega is the energy density of radiation, energy density. When radiation of frequency omega is incident on the system, किसी सिस्टम पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो रहा है, then the atoms in the state n absorb the energy of the radiation and go to the higher state n, right. ये बातें आपको समझ में आ रही होगी डायग्राम से कि कोई सिस्टम हमने एज्यूम किया, राइट. और इसी सिस्टम की बात कर लें, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को जो एक्सप्लेन हम लोग कर रहे थे, राइट. यहाँ पर देखिए कि एक m स्टेट है, एक n स्टेट है. इस सिस्टम में एटॉमिक सिस्टम है, नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम है, राइट. तो जब कोई इस पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो उस में जो एटम्स है, स्टेट m में जो एटम्स है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है एटॉमिक सिस्टम, राइट. और एब्जॉर्ब करके एंड गो टू द हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि इस एटॉमिक सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो अब इसी स्टेट में नहीं रहेगा, राइट. ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर देना है, राइट. ये आप कोरिलेट कर सकते हैं अगर आपने प्लस 2 में हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांजिशंस पढ़ रखे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रखे हैं कि K से L में, L से जो ट्रांजिशंस होते हैं उसको आप यहाँ पर उस तरह का इमेजिनेशन कर सकते हैं. किसी एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से किसी शेल में सब सेल में ट्रांजिशन करता है, राइट. तो उसी को हम कह सकते हैं कि एटम इन एक्साइटेड स्टेट. सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ये जो टर्म आ रहे हैं थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी RMN, देखिएगा RMN क्योंकि m से जा रहा पार्टिकल m से, तो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी RMN डिपेंड्स अपॉन, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रेट का मतलब कि पार्टिकुलर टाइम के साथ जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है m से n तक, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा. देखिए फर्स्ट पॉइंट, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन u omega, and the second the number of atoms, that is population of atoms in the state m, that is nn. इसको समझ लीजिए. ये मैं बार इसलिए बॉदर कर रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट जो पेपर है आपका ना, सेकंड पेपर जो हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स एंड लेजर, उसमें ये काम आने हैं बहुत डिटेल में. जैसे कि यहाँ पर लिख दिया ना कि पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, वहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए यही सब टर्म यूज करना है, राइट. तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट. तो हमने कहा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है
दैट इज RMN, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, E ओमेगा, राइट, जो उस पे इंसिडेंट हो रही है ग्राउंड स्टेट में, और नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ एटम्स इसमें ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स को हमने m स्टेट में nm से रिप्रेजेंट कर दिया। तो RMN is directly proportional to nm, that is the population of atoms, and we can say the number of atoms कह सकते हैं m स्टेट में, और एनर्जी डेंसिटी हो गया U ओमेगा, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो हमारे पास आ गया RMN is equal to Pmn nm into E ओमेगा। अब देखिए इसको कि यहाँ पर हमने लिख रखा है Mn, D लिखा है और सबस्क्रिप्ट में Mn लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, राइट। Bmn, M से N में एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन करेगा, right, that constant that this proportionality constant is known as Einstein coefficient, or you can say spontaneous transition का आप कह सकते हैं Mn। इवन हम M से N में जा रहा है और N से N में भी बात करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे डेरिवेशन में। तो याद रखिएगा कि Bmn is the transition coefficient, you can say transition coefficient for spontaneous emission, or you can say Einstein coefficient for spontaneous absorption के लिए आप कह सकते हैं, right। नेक्स्ट थिंग इज, अब पार्टिकल तो ट्रांजिशन कर चुका है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो वही चीजें जो हम लोग शुरू में जो डिस्कस किए थे वही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये यूज होगा मैथमेटिकल डेरिवेशन में। द स्पॉन्टेनियस इमिशन डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी और रेडिएशन टू अकर। ये हमने बात कर ली है कि स्पॉन्टेनियस का मीनिंग ही हुआ कि ऑटोमेटिक उस पार्टिकुलर टाइम के बाद वो डिके होगा, पार्टिकुलर एटम ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है, वो एनर्जी इमिट करेगा, राइट। So that does not need an external agency or radiation to occur। Spontaneous emission के लिए कोई रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। After 10⁻⁴ seconds, the atom that is present in the excited state that will come back to the or jump back to the ground state, and that will emit the radiation in the form of photon, in the form of light। Therefore, the rate of emission of energy through a spontaneous emission RNM, देखिए RNM, N से M में आ रहा है, depends only on the number of atoms, that is Nn। N कैपिटल है, that is number of atoms, और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर small n लिखा है, that represent the state, that is the in the higher state N। तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई उसको वहां से डी एक्साइट करने के लिए, इसलिए केवल नंबर ऑफ एटम्स पे ही ये डिपेंड किया। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इमिशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन। वो था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, राइट, और ये है रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन, राइट। दैट इज RNM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nn, and प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज नोन एज Einstein coefficient फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट दैट इज रिलेटेड विद पार्टिकुलर ट्रांजिशन। इसको लास्ट में हम इसके बोर्ड फॉलो करेंगे कि ये कौन से ट्रांजिशन के लिए कोएफिशिएंट है, राइट। अब लेकिन हमने कहा कि ट्रांजिशन जो एक्साइटेड स्टेट से हो रही है वो दो तरीके से हो सकता है। शुरू में ही हमने यहाँ पर बात किए थे कि ट्रांजिशन दो तरीके से, एक्साइटेड स्टेट में अगर एटम चला गया तो उसको रीएक्साइट होने के दो तरीके हैं, इधर वो स्पॉन्टेनियसली इमिट हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन कर सकता है, या फिर वो स्टिमुलेट हो सकता है, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू वो ट्रांजिशन कर सकता है, राइट। तो हमने स्पॉन्टेनियस की तो बात कर ली, राइट। अब दूसरे के लिए हम कहेंगे कि वो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। सो ऑन द अदर हैंड, stimulated emission of radiation occurs with the help of radiation interacting with the system। stimulated emission कब होता है, जब हम उसमें एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि एक्सटर्नल फोटॉन उस पर इंसिडेंट कराएंगे सिस्टम में, तो जो पार्टिकल है, जो एटॉमिक सिस्टम है, वो जो एक्साइटेड स्टेट में है, अगर वो मेटास्टेबल स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो जो ट्रांजिशन होगा दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, राइट।
तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट तो सेम है आर एन एम, बट वहां पर आर डैश कर दिए क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टिमुलेटेड के लिए, राइट। That is R dash nm depends upon the population of atoms or the number of atoms in the higher energy state। तो बात सही है कि हमने nm पे तो डिपेंड करेगा ही कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में आइदर एक्साइटेड या फिर मेटास्टेबल स्टेट, राइट। और दूसरा एनर्जी डेंसिटी यू ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दूसरा एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी डेंसिटी पे क्यों डिपेंड किया? क्योंकि हमने उसमें एक्सटर्नल एजेंसी यूज की है। यहाँ पर हमने स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं की, इसलिए केवल हम पार्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करा है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जिस तरह से एब्जॉर्प्शन की बात की है उसी तरह से यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन में बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन ऑफ एटम और एनर्जी डेंसिटी पे। बट यहाँ पर जो नोटेशन है दैट इज फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, rate of emission of energy through stimulated emission, right? So R dash nm directly proportional to nm u omega, proportionality sign हटा दिए, right? That is equivalent to b nm। देखिए पहले वाला में था b mm, m से n तक ट्रांजिशन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन वाले में ट्रांजिशन में, right? और यहाँ पर आ गया ये BNM, यानी कि स्टिमुलेटेड n से m में ट्रांजिशन कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज आल्सो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस ANM दैट इज NM किसके लिए है? स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है, एंड दैट इज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए आइंस्टाइन कोएफिशिएंट हो गया ANM, और जो यहाँ पर मैंने बात किया यहाँ पर BNM, दैट इज द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। ये कभी-कभी पूछा जाता है, इवन मेरे को लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा गया था, इसके रेशियो का फॉर्मूलेशन पूछा गया था, और ये क्या-क्या होते हैं इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो कभी भी आपके रियल लाइफ में ये पूछा जा सकता है, कैसे क्या है, एग्जामिनेशन दिए तो आप पढ़ जाएं, इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, राइट। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक आ गए। अब आइंस्टाइन की जो बात की, जो कॉन्सेप्ट था, जो बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए सिस्टम में, उस चीज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। प्रीवियस यहाँ पर हमने बोले थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी वो इमिशन होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट, तभी सिस्टम क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो विद इन 10 मिनट्स ये मैं आपको कंप्लीट करूंगा डेरिवेशन, बहुत ही फास्ट, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने इसमें समझा दिया। अब मैथमेटिक्स है, और देखिए सिंस द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज m to n, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या था? m से n तक, राइट, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ emission of energy that is rnm, and that is equivalent plus r dash nm, यानी कि स्पॉन्टेनियस के लिए emission एनर्जी, रेट ऑफ emission एनर्जी, और स्टिमुलेटेड emission के लिए, राइट, एंड दोनों का सम इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितनी एनर्जी उसमें इंसिडेंट हुई एंड एब्जॉर्ब, दैट शुड बी इक्विवेलेंट, तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। जस्ट इसकी अब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ये रेशियो जो मैंने ANM और BNM की बात की थी ये कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर RNM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसी तरह से RMN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर RNM की वैल्यू रख दिया, R डैश NM की वैल्यू रख दी है, राइट। अब देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड u ओमेगा है, तो उसको हम ट्रांसपोज कर लिए, यानी कि इसको इधर ट्रांसपोज करके u ओमेगा कॉमन कर लिए, तो इसमें से ये ब्रैकेट में कॉमन आ गया और ये nm ये ऊपर रहेगा, राइट। तो ये एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दिया गया है, तो ये आप बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया?
ये जो एन ए था, एन एन था, एन एन, तो एन एन से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ ऊपर वाला कुछ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एम एन और एन एम अपॉन एन एन, और एन एन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस बी एम एन रह जाएगा, राइट। तो अब हम लोग स्टैटिक्स का भी हेल्प लेंगे, तो इस तरह से पार्टिकुलर सिस्टम में एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स हम यूज करेंगे। So according to Boltzmann statistics, the ratio of population of atom in higher energy state and to the lower energy state m of a system in thermal equilibrium, and that is given by this formulation. आपने पढ़ रखे होंगे। This is ground state and this one is excited state. इन दोनों का रेशियो यहाँ पर लिखा है, ये e raised to power minus en upon kt. e raised to power minus hn upon kt आपने फॉर्मूलेशन पढ़ रखे हैं, उसी से ये ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पर en minus en that is equivalent to energy difference, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है that is h nu, ये जो एनर्जी डिफरेंस है that is equivalent to h nu, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एन एन अपॉन एन एन इज इक्वल टू माइनस एच न्यू अपॉन केटी हो जाएगा। इसको जस्ट इन्वर्स कर दीजिए। इवन हम एच न्यू की जगह क्या कर सकते हैं, ओमेगा के टर्म में एच कट ओमेगा लिख सकते हैं, एच कट ओमेगा। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसको एच कट ओमेगा के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन केटी हो जाएगा, राइट। तो इसको जस्ट रिवर्स कर लिए तो ये हो जाएगा एच कट ओमेगा, यहाँ पर आना चाहिए एच कट ओमेगा अपॉन केटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई ओमेगा इज इक्वल टू एन एम, ये एन एम आ गया अपॉन बी एम एन, और इसकी वैल्यू हमने रख दिया, रेशियो की वैल्यू एन एम अपॉन एन एन की वैल्यू कैलकुलेट किए थे एच कट ओमेगा अपॉन केटी और माइनस बी एम एन। यहाँ तक आई होप क्लियर है। और उसके बाद फिर हमने इसमें से बीएमएन कॉमन ले लिए, राइट। तो बीएमएन कॉमन लिए तो ये हमारे पास आ गया, राइट। इवन ये कह सकते हैं कि हमने बीएमएन से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में की बात है, या कॉमन ले लिए तो भी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो बीएमएन से डिवाइड कर लो या फिर उसमें से कॉमन ले लो, राइट, ऊपर लिख सकते हो उसको इस तरह से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, देखिए ये भी मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था। इस टॉपिक को कितना मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, इवन ये भी कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मुलेशंस क्या है आइंस्टाइन के टर्म में, जिसको हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला कहते हैं, right? So that is the energy density formula U nu. According to Planck's radiation formula, the energy density of the radiation at temperature T that is given by U nu is equal to 8 pi h nu q upon c q into 1 upon e raised to power h nu upon k t minus 1, right? तो इसको h nu को यहाँ पर हम ओमेगा के टर्म में चेंज कर लेंगे, राइट। h nu q है तो इसको ओमेगा के टर्म में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं, राइट। So comparing equation 1.26 and 1.27 जो हमने अभी ड्राइव कर रखे हैं, इसमें ये फॉर्मूला, राइट, 26 and 27, इस फॉर्मुलेशंस को अगर कंपेयर करें तो उसमें हमें मिलेगा कि Bnn upon Bnn is equal to 1. So this implies that Bnn is equal to Bnn, यानी कि ये जो रेशियो है, ये जो दोनों रेशियो है, that is unity. What is the significance of this things? We saw that the external field stimulates transition from state M to state N, and transitions from state N to state M with same probability. अभी यहाँ पर देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की टर्म हम डिफाइन करेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ कि जो दोनों का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, आइदर वो स्पॉन्टेनियसली है या फिर यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, दोनों की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्विवेलेंट, राइट। हाँ जी, तो
ये हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात की है, तो ये इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2h h कट ओमेगा की अपॉन पाई सी क्यू। ये वैल्यू हमारे पास इनकी रेशियो की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज द रेशियो ऑफ एएनएम टू द बीएमएन, इवन बीएनएम भी कह सकते हैं और बीएमएन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोएफिशिएंट एनएम ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखो यहाँ पर n से m स्पॉन्टेनियस एमिशन कह दिया गया एंड आइंस्टीन कोएफिशिएंट एंड दैट इज bmn, और दैट इज इक्विवेलेंट क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल है दोनों केसेस में एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू bnm, nm से कर रहे हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, राइट। तो दैट इज द Einstein ratio of Einstein coefficient for spontaneous emission and stimulated emission। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2h कट ओमेगा की अपॉन पाई सी, यहाँ पर h कट की वैल्यू चेंज करके भी एक आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो भी यूज होता है, राइट। तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसी से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इवन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर बीएमएन कहा जा रहा है उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर मिनट टाइम पर एटम फॉर फ्रॉम m टू s स्टेट n स्टेट एंड दैट इज गिवन बाय ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है WMN, और एनर्जी डेंसिटी से उसको हम एटॉमिक सिस्टम के लिए डिवाइड कर दिए, राइट, एंड दैट इज गिवन बाय। इसमें कई सारे टर्म आपको अभी नहीं पता लगने हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज किया गया है और ये फॉर्मेशन ड्राइव किया है। जस्ट एज इट इज इसका भी नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं फॉलो करूंगा एक्साइटेशन ऑफ एटम विद रेडिएशन, उसमें ये टॉपिक वहां पर आपको ये डेरिवेशन मिल जाना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट introduction of a spontaneous stimulated and induced absorption and transition emission and Einstein coefficient relation। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट।